जॉन हेवुड की एक फेमस प्रोवर्ब है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जी हाँ दोस्तों, रोम एक दिन में नहीं बना था। दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ, और आज हम उसी रोमन सभ्यता, उसी रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। रोमन साम्राज्य दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा और पावरफुल साम्राज्य है। इसी से ये भी कहा गया है कि ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2000 साल पहले की, कि किस तरह से ईसा की शताब्दी शुरू होने से लेके और 600 साल तक, जो पहले 300 साल थे उसी परवर्ती और बाद में अपवर्ती, मीन्स कि जो बिफोर 3rd सेंचुरी बीसी, जो तीसरी सदी थी, उससे पहले का पीरियड एक फेज़ है और उसके बाद का फेज़ दूसरा फेज़ है। तो ये जो दोनों फेज़ हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। रोमन साम्राज्य को ये क्यों कहा गया कि ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, क्योंकि रोमन साम्राज्य का द वर्ड रोमन has derived from the word Rome, and Rome is capital of present Italy। इटली से आप समझ गए होंगे यूरोप का एक क्षेत्र, देन एशिया का क्षेत्र और अफ्रीका का क्षेत्र। इस तरह से ये जो एम्पायर था ये बहुत बड़ा एम्पायर था। अगर आप बात करें कि ईसा से लेके और 600 साल तक जो रहा, ये जो पूरा दौर रहा 600 एडी तक, इस 600 एडी तक में 2 पावरफुल एम्पायर्स थे, कि एक तरफ ईरानियन एम्पायर और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से उलझते रहते थे, लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के क्षेत्रों पर कब्जा करते रहते थे, और इन्होंने दुनिया का मैक्सिमम क्षेत्र उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, जो हम जैसे हम वेस्टर्न एशिया का पार्ट कहें या नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट कहें या यूरोप का पार्ट कहें, उसमें मैक्सिमम जो डिवीजन थे, मैक्सिमम जो पावर ब्लॉक थे, ये 2 पावर ब्लॉक थे। इन दोनों ने ही पूरी दुनिया को, उस क्षेत्र की दुनिया को आपस में बांटा हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज ए होल अगर हम बात करें, कि यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, 27 बीसी में अगस्टस, जिसके नाम से अगस्त का महीना भी पड़ा है, अगस्टस राज करता है रोम पे। और अगस्टस का जो पीरियड था दैट इज नोन एज द पीस पीरियड, मतलब शांति का जो क्षेत्र और शांति का जो काल था वो जाना जाता है अगस्टस के टाइम पे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में, कि रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन से थे। दोस्तों, रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी के लिए आप समझे कि नंबर 1 सम्राट, नंबर 2 सीनेट जिसे अभिजात वर्ग कहा गया, और नंबर 3 इज सेना। सम्राट से बात करते हैं। सम्राट मीन्स राजा, मीन्स महाराजा, मीन्स शहंशाह, मीन्स सुल्तान, मीन्स किंग, मीन्स द पर्सन हु इज हैविंग ऑल द पावर्स इन हिज हैंड्स, ही इज नोन एज सम्राट और ही इज नोन एज किंग। दोस्तों, पूरी दुनिया का इतिहास आप पढ़े, जहाँ जहाँ जब पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर एक सिंगल हैंड में, सिंगल इंस्टीट्यूट में आई है, वही सबसे पावरफुल हुआ है, और उसको दुनिया ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो रोमन साम्राज्य में जो सम्राट था वो सबसे शक्तिशाली था, सबसे पावरफुल था, और वो जो 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं उनमें नंबर 1 था, दैट इज पावरफुल किंग और द सम्राट। नंबर 2 पे बात आती है दोस्तों अभिजात वर्ग की, जिसे सेनेट का नाम भी दिया गया। लगभग 1000 सीनेटर होते थे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी जहाँ जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, सिस्टम है, रोम के शहरों में भी ऐसा ही था कि उनकी अपनी लोकल सरकार होती थी। जैसे हम आजकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाते हैं अलग अलग शहरों में, और वहाँ पे अलग अलग काउंसलर चुन के आते हैं, इसी तरह से वहाँ पे सिस्टम वहाँ की शहरी सरकारों का था। लेकिन जो सीनेटर थे, दे बेसिकली दे वर पावरफुल person, they used to come from landlord families, they used to come from powerful families, they used to be relatives of the सम्राट of the king, और they used to be from the royal families। और ऐसे लोग जो थे वो संभ्रांत परिवार के अभिजात वर्ग के लोग थे। तीसरा जो वर्ग था दोस्तों, तीसरा जो खिलाड़ी था वो था सेना। सेना बहुत पावरफुल थी रोमन साम्राज्य की, और रोमन साम्राज्य की उस समय की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक होते थे, और 6 लाख सैनिक 25 साल तक एक निश्चित आयु के बाद उनको रिटायर किया जाता था। लगभग 25 साल की सेवा उनको सेना में देनी पड़ती थी। और दोस्तों, ये प्रोफेशनल आर्मी थी। Why I said professional army? Because the salary was given in cash. However, उसके बावजूद भी बहुत बार सेना विद्रोह कर देती थी, और सेना से जो सबसे ज़्यादा डरता था वो अभिजात वर्ग डरता था। लेकिन कुल मिला के जो सारी पावर है दोस्तों वो इन तीनों के पास थी। दिनारियस वहाँ पे चांदी का सिक्का था 4.5 ग्राम का, और सॉलिडस जो था वो सोने का सिक्का था 4.5 ग्राम का। दोस्तों, जब चांदी और सोने के सिक्के किसी अर्थव्यवस्था में होते तो हम मानते हैं कि वो अर्थव्यवस्था बड़ी पावरफुल होगी। उस समय लगभग
लगभग 6 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे थी और शहरीकरण का विशेष महत्व था। दोस्तों शहरीकरण के महत्व को हम अलग से वीडियो में मेसोपोटामिया वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन की पॉइंट्स हम फिर डिस्कस करेंगे कि लोग जो है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ अर्निंग और हाई लेवल ऑफ स्किल और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन और हाई लेवल ऑफ बिजनेस ट्रेड्स, दे यूज टू सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज। और रोम तो प्रसिद्ध ही इसी चीज के लिए था दोस्तों। साल के 176 दिन, मतलब हर दूसरा दिन दे यूज टू स्पेंड इन एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। 176 दिन जो है मनोरंजन के लिए फिक्स थे रोमन साम्राज्य में उस समय। तो जो शहर की सरकार थी वो कॉरपोरेशन टाइप थी और शहर के अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते थे और कॉलेजियम भी होते थे, जहाँ पे जिसे हम आधुनिक स्टेडियम टाइप कह सकते हैं, जिसमें 60,000 तक दर्शक बैठते थे। दोस्तों अब जो बात आती है, अब ये पीक पे चले जाते हैं। अब पीक पे जाके 3rd सेंचुरी क्राइसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोमन साम्राज्य में। तीसरी शताब्दी का संकट, तीसरी शताब्दी का संकट। अब ईरान के अंदर चेंज आता है, रोमन और ईरान आपस में लड़ते रहते हैं। ईरान के अंदर चेंज आता है, यहाँ पे ससानी किंगडम आता है, ससानी राज परिवार या ससानी वंश जो है सत्ता में आता है और ऐसा दावा करते हैं वो कि उन्होंने 60,000 सैनिकों को, रोमन सैनिकों को मार दिया। और ये जो पीरियड था 3rd सेंचुरी को इसलिए भी हम संकट का दौर कहते हैं क्योंकि 47 साल के दौर के अंदर, कुल 47 साल में 25 सम्राट बदल जाते हैं। दोस्तों 47 साल में 25 सम्राट का बदलना अपने आप में किसी संकट का सूचक है कि कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पे थी। अब साक्षरता की बात आती है कि काम चलाऊ साक्षरता थी, अक्षर ज्ञान था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लिटरेसी या हाई लेवल को हम पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, शिक्षित नहीं कह सकते, लेकिन अनपढ़ समाज भी नहीं कह सकते। संस्कृति जो थी उसमें जो विवाह के नियम थे, लड़की की शादी 18 से 20 साल की उम्र में होती थी, जबकि लड़का 28 से 30 साल का, मतलब 8, 7, 10 साल का गैप लड़का और लड़की में होता था। इसके साथ साथ उनकी जो लिपि थी वो अर्मीनियाई थी और वो पेपायरस पेड़ का जो पत्ता था उस पर लिखते थे। सरकंडे, नील नदी के किनारे या बहुत सारी नदियां थी उनके किनारे सरकंडे होते थे, उन सरकंडे को वो कलम बनाकर लिखते थे। और इसके साथ साथ अब दोस्तों हम बात करेंगे कि व्यापार की। रोमन समाज, रोमन साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, उनका व्यापार भी पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और दोस्तों 3 चीजें थी जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे, मतलब बहुत सारा व्यापार करते थे, लेकिन जो मूल था वो 3 चीजों का होता था। एक था गेहूं, और दूसरा जैतून का तेल, और तीसरा अंगूरी शराब। दोस्तों गेहूं जो प्रमुख खाद्य वस्तु है, वो गेहूं का व्यापार करते थे, मतलब निर्यात करते थे। दूसरा जैतून का तेल, दोस्तों हमारे घरों में आज भी यूज होता है, आपके घरों में यूज होता है जैतून तेल, इज ऑलिव ऑयल। और डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जो हार्ट के डिजीज हैं वो उसके लिए या ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए ऑलिव ऑयल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कुकिंग ऑयल इन द वर्ल्ड। तो ये जैतून के तेल के लिए फेमस था। आज भी बहुत सारी कंपनियां उसी क्षेत्र में हैं जहां से जैतून का तेल पूरी दुनिया में आता है। भारत में भी बहुत सारे ब्रांड इन्हीं देशों से या इन्हीं कंट्रीज से, स्पेन से, इटली से, उसी तरफ से आते हैं। और तीसरा था अंगूरी शराब, और इन सब के लिए वो एक स्पेशल कंटेनर रखते थे व्यापार के लिए, जिसे एम्फोरा बोला जाता था। दोस्तों ये सारा का सारा जो व्यापार था ये ट्रेड सरप्लस में रहता था। दैट मीन्स कि दे वर हैविंग वेरी गुड ट्रेड सरप्लस एज फार एज बिजनेस वाज कंसिडर्ड और इंटरनेशनल बिजनेस वाज कंसिडर्ड। दोस्तों अब कहीं ना कहीं जब इतनी तरक्की हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम भी होगी। दास प्रथा, जी हाँ दोस्तों, स्लेव ट्रेड वाज द मेजर इशू, और दासों को कोई अधिकार नहीं थे। एक समय तो ऐसा था कि 75 लाख जो जनसंख्या थी उसमें से 30 लाख दास थे, स्लेव थे, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर इसे हम कह सकते हैं, दास प्रथा थी। और दास प्रथा में भी कि कोई दास एक गुलाम दूसरे गुलाम के पास ना चला जाए, दाग देते थे उनको। जैसे आजकल मॉडर्न डे में आज के यंग बच्चे टैटू बनवाते हैं जो परमानेंट होते हैं, इसी तरह से ये टैटू तो शौक के लिए बनवाते हैं, लेकिन वो जो जबरदस्ती दाग दिया जाता था वो टैटू नहीं था, वो एक फोर्स्ड बॉन्डेड लेबर का प्रतीक था, ताकि गुलाम भाग ना जाए, और भाग जाए तो उसकी पहचान हो जाए। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो राजधानी जो कॉन्स्टेंटाइन है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था उसने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे बेजेंटाइन एम्पायर भी बाद में कहा गया, टर्की में जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं, उस जगह पे ये था। बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने ही ईसाई धर्म को यहाँ पे अपनाया, और ईसाई धर्म के अपनाने के बाद ओवरऑल अगर हम बात करें ईसाई धर्म से पहले की बात करें, रोमन साम्राज्य में बहुदेववाद, जैसे भारत में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म में, इसी तरह से वहाँ भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें प्रमुख देवता थे उनके
के जुपिटर, जूनो, मार्स जैसे मंगल ग्रह, मिनर्वा, ये सब, और वो यहूदी धर्म वहाँ पे ज़्यादा होता था, लेकिन ज़्यादा फॉलो होता था, लेकिन बाद में आके ईसाई धर्म आ गया। और 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फिर फाइनल प्रॉब्लम आती है। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स 622 ईस्वी में इस्लाम का आगमन होता है, और फाइनली क्रिश्चियनिटी जो है 7th सेंचुरी में वहाँ पे आती है। लेकिन जो डाउनफॉल होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इस्लामिक अटैक्स। दोस्तों कंक्लूजन में अगर हम बात करें, ओवरऑल रोमन साम्राज्य एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने तीनों महाद्वीपों पे राज किया। मैंने कहा ईरानी और रोमन आपस में लड़ते रहते थे। रोमन ने बहुत तरक्की की, उनका जो व्यापार था इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी जो कॉलोनीज थी, उनका जो दास प्रथा था, उनका जो कृषि का सिस्टम था, उनका एग्रीकल्चर का, उनका जो अपना ट्रेड, अपनी सिटीज, दैट वाज अ सेटल्ड लाइफ। दे वर वेरी एडवांस इन वेरियस फील्ड्स, दे वर वेरी एडवांस इन कैलेंडर, दे वर वेरी एडवांस इन mathematical calculation, they were very advanced in literature, they were very advanced in various kinds of field, but at the same time I must say कि ये जो दौर था वो उथल पुथल का भी दौर था। जैसे हमने कहा कि 3री शताब्दी में जो संकट आया और एकदम से 25 सम्राट बदल गए, वो एक मेजर दौर था, एक टर्निंग पॉइंट था। और फाइनली ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक अटैक बढ़े, ईरानियन अटैक बढ़े, और फाइनली इट कलैप्स, इट केम डाउन। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और उनके लिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मुसीबत में जो वीरता से लड़ा, मुसीबत में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, और जो अहंकार के साए में फूला फूला वो खाक हो गया। दोस्तों वो खाक हो गया। थैंक यू।